Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to online classes, class 10, subject mathematics, unit 2, theory of coordinated equations, exercise 2.5 and 2.6, lecture number 32. एक्सरसाइज 2.5 में क्वेश्चन नंबर 3 तक मैं करवा चुकी हूँ. क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास. इफ़ x + 1 एंड x - 2 आर फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल x की पावर 3 माइनस प्लस a स्क्वायर प्लस bx और प्लस 2 देन यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन. सही है. फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b. क्वेश्चन आपको गिवन है, उसके दो फैक्टर आपको दिए गए हैं. एक आपको x + 1 दिया गया है, दूसरा आपको x - 2 दिया गया है. और फिर आपको कहती है ये आपको गिवन पोलिनोमियल है, इसके दो फैक्टर हैं. और फिर आप क्या फाइंड करें, इसमें से आप a और b की वैल्यू निकालें. किस चीज़ को यूज़ करके? सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करते हुए. ठीक है. तो गिवन पोलिनोमियल हमारे पास ये है. ए फाइंड आउट करना है, बी फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले फैक्टर थ्योरम यहाँ पे यूज़ होगा. कल मैंने गलती से रिमाइंडर थ्योरम बोला था, फैक्टर थ्योरम यहाँ पे यूज़ होता है, रिमाइंडर थ्योरम नहीं. फैक्टर थ्योरम यहाँ पे यूज़ होता है. तो फैक्टर थ्योरम में हम सबसे पहले जो गिवन पोलिनोमियल होता है, इसको हम सबसे पहले पी ऑफ एक्स के इक्वल ले लेंगे. सही. तो हमने जो गिवन हमारे पास पोलिनोमियल है उसको पी ऑफ एक्स के इक्वल लेना है. सही है ना. और फिर फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास x - a = जो हमें गिवन है, फर्स्ट एलिमेंट को हम लेंगे x + 1 है. तो इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं इसके जनरल फॉर्म के साथ. कंपेयर किया, सबसे पहले x को ख़त्म करना है. तो प्लस फॉर्म में x मौजूद है, माइनस करें बोथ साइड पे. तो यहाँ पे -a = 1 आया है. हमें a के साथ माइनस नहीं चाहिए, तो हम इसको ख़त्म करना चाह रहे हैं. तो मल्टीप्लाई करें बोथ साइड पे माइनस को. तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई है? -1 आ गई है. आप इसको सिंपल इसी तरह से भी कह सकते हैं कि x की वैल्यू आपके पास यहाँ पे अगर +1 है तो इसका मतलब है ये -1 होगा. आप देखिए कि वैल्यू क्या आ गई है? -1 आ गई है. फिर सेकेंड एलिमेंट भी तो हमें गिवन है कि x - 2 है. तो ये -2 किसके इक्वल हो जाएगा? x = 2 के इक्वल हो जाएगा. इक्वलिटी के हमारे पास इक्वलिटी के एक साइड से एलिमेंट दूसरे साइड पे चली जाती है, यानी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे चली जाती है. तो हमारे पास प्लस माइनस में कन्वर्ट होता है, माइनस प्लस में कन्वर्ट होता है. ठीक है ना, ये आपको पता है. तो यहाँ से x - 2 है, तो ये 2 को जब हम इक्वलिटी के दूसरी साइड पर शिफ्ट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे, तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा. हम यहाँ पर सिर्फ जनरल फॉर्म के साथ इसको कंपेयर करते हैं. तो पहले हम x को ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो बोथ साइड पर आप x को माइनस करेंगे. सही है. बोथ साइड पर माइनस खत्म हो गया, तो आपके पास यहाँ पे देखें, आपके पास आ गई -a = -2. तो लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस और राइट हैंड साइड पे माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो a की वैल्यू आपके पास आ गई है 2. नाउ बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, अब हम क्या करेंगे? सिंथेटिक डिवीजन करेंगे. यहाँ पे पहले एलिमेंट हमारे पास a की वैल्यू -1 आई है, पहले -1 के ऊपर डिवाइड करेंगे और फिर 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे. तो -1 के ऊपर डिवाइड करने के लिए जो हमारे पास पोलिनोमियल है, उस पोलिनोमियल में हमारे पास वेरिएबल की जो कोफिशिएंट है और कांस्टेंट है उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं. तो फर्स्ट जो वेरिएबल है उसकी कोफिशिएंट हमारे पास 1 है, सेकंड a है, थर्ड आपके पास b है और लास्ट आपके पास क्या है? 2 है, कांस्टेंट जो आ रहा है. तो फर्स्ट जो एलिमेंट होता है वो हम एज इट इज़ यहाँ पे रख देते हैं. सिंथेटिक डिवीजन का तरीका कल मैं आपको बता चुकी हूँ. सही है. ये एज इट इज़ आ जाएगा. अब इसके एज ए रिमाइंडर आप कंसीडर करें, तो इसको आप फिर जो डिवाइज़र है उसके साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. तो 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, 1 ही आता है, लेकिन इस डिवाइज़र के साथ 1 जो है, डिवाइज़र 1, इसके साथ तो माइनस है, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा. अब a के नीचे -1 है. a इज़ वेरिएबल, -1 इज़ कांस्टेंट. तो वेरिएबल और कांस्टेंट कभी न जमा होते हैं न माइनस होते हैं, तो a -1 आ जाएगा. सही. इसी तरह a -1 के साथ अगेन हम डिवाइज़र को मल्टीप्लाई करेंगे. तो यहाँ पे -1 को आप इस होल टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें तो -a + 1 आ जाएगा. देखिए, तो b और a दोनों अलग अलग वेरिएबल हैं, हम इनको जमा नहीं कर सकते. अगर ये लाइक टर्म होते, सेम होते, तो हम इसको जमा या माइनस कर सकते थे, लेकिन a और b को तो हम नहीं कर सकते, ना प्लस कर सकते ना माइनस. तो यहाँ से ऊपर से b मैंने नीचे उतार दिया, यहाँ से -a और फिर +1. सही है. अब इस टर्म को अगेन -1 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पे -b -a और +-1 आ जाएगा. सही है ना. अब 2 तो कांस्टेंट है, 1 भी कांस्टेंट है, तो 2 और 1 को तो हम प्लस माइनस कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ तो हम कुछ नहीं कर सकते. माइनस भी अपनी जगह पे आ जाएगा, +a अपनी जगह पे आ जाएगा. 2 से 1 को निकाला तो आपके पास +1 आ गया. और मैं ये कल आपको बता चुकी हूँ कि लास्ट वाला जो टर्म हमारे पास आता है वो सिंथेटिक डिवीजन का रिमाइंडर कहलाता है. तो ये इसका रिमाइंडर हो गया. सही. फर्स्ट एलिमेंट के साथ हमने इसकी डिवीजन कर दी. अब सेकेंड एलिमेंट की तरफ आते हैं. सेकेंड हमारे पास 2 है, तो सेम प्रोसेस होगा. हमारे पास फर्स्ट जो एलिमेंट है वो एज इट इज़ नीचे आ जाएगा. सही. अब इनको 2 और 1 को मल्टीप्लाई करें, इनका जो प्रोडक्ट आता है वो सेकेंड एलिमेंट के नीचे लिखे. तो 2 1 ज़रा 2, यहाँ पे हमने लिख दिया. 2 और 1 कांस्टेंट है, प्लस माइनस कर सकते हैं, तो a + 1 हो जाएगा. प्लस क्यों हो रहा है? क्योंकि 2 के साथ प्लस है.
सही। अब इस टर्म को अगेन 2 के साथ मल्टीप्लाई कर तो 2a प्लस 2 हो जाएगा, सही है ना। थर्ड एलिमेंट के नीचे हमने लिख दिया। अब 2 और 1 कांस्टेंट है, यहाँ से देखिए 2a है और a है, तो a और 2a लाइक टर्म है, तो 2 से 1 को निकाले आपके पास आता है b प्लस, यहाँ से b आ जाएगा, 2 से a को 1 को निकालेंगे तो आपके पास प्लस a, यहाँ पे 2 और 1 को जमा करेंगे 3, तो लास्ट में जो एलिमेंट रह जाता है वो आपका क्या कहलाता है, रिमाइंडर कहलाता है, तो ये आपके पास रिमाइंडर हो गया। सिंस x प्लस 1 एंड x माइनस 2 आर द फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ये हमें क्वेश्चन में कहा था कि x प्लस 1 और x माइनस 2 जो है वो इस पोलिनोमियल के क्या हैं, फैक्टर हैं, सही। देयरफॉर अगर ये इसके फैक्टर्स हैं, फैक्टर का क्या मतलब होता है कि x माइनस 1 x इक्वल टू माइनस 1 और x इक्वल टू 2 जो है ये ऐसे एलिमेंट हैं जब हम इसको इस पोलिनोमियल में पुटिंग करते हैं तो उसका रिमाइंडर 0 आता है। फैक्टर का मतलब ये होता है, ठीक है। तो जब अगर हमारे पास क्वेश्चन में इस तरह की बात है कि ये उसके फैक्टर्स हैं तो इसका मतलब है इसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए ना, लेकिन इसका रिमाइंडर तो 0 नहीं आया है, यहाँ पे इसका रिमाइंडर ये आया है फर्स्ट एलिमेंट पुट करने से और सेकंड के साथ डिवाइड करने से हमारे पास ये रिमाइंडर आया है। तो इसका मतलब है अगर ये फैक्टर हैं तो इसका मतलब है हम इन रिमाइंडरों को 0 के इक्वल ले सकते हैं। हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि सवाल में कह रहा है कि वो जो हैं 1 और माइनस 1 और 2 जो हैं वो इस पोलिनोमियल के फैक्टर हैं, तो इसका मतलब है इसके रिमाइंडर हम 0 के इक्वल ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करें, देखें माइनस b प्लस a प्लस 1 इक्वल टू 0 ले रहे हैं, ये 0 हम उस बेस पे ले रहे हैं क्योंकि ये उसके फैक्टर हैं, सो इक्वेशन 1 का नाम दे दें। इसी तरह सेकंड रिमाइंडर उठाए b प्लस a प्लस 3 0 के इक्वल लेंगे क्योंकि ये भी उसके फैक्टर है, क्वेश्चन में कहा है, तो ये इक्वेशन 2 होगा। अब हम इन दो इक्वेशन को जमा कर देते हैं। अब इनको जमा करें, देखिए माइनस b प्लस b एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, a और a 2 टाइम्स पे आया हुआ तो 2a हो जाएगा, 3 और 1 को जमा करें 4 आता है इक्वल टू 0, सही है ना। अब पहले 2a प्लस 4 इक्वल टू 0 है, पहले कांस्टेंट को ख़त्म करें तो माइनस करें बोथ साइड पे तो 2a इक्वल टू 4 आ जाएगा। हमें a की वैल्यू चाहिए, उसने क्या कहा था a फाइंड आउट करें और b फाइंड आउट करें, तो हम क्या करेंगे 2 को डिवाइड करेंगे बोथ साइड पे, तो a की वैल्यू यहाँ पे आपके पास क्या आ गई है, -2 आ गई है। नाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ b पुट वैल्यू ऑफ a इक्वल टू -2 इन 1। अब हमारे पास जब एक एलिमेंट की वैल्यू आ गई है तो दूसरा फाइंड आउट करना बहुत आसान हो जाता है। तो आप क्या करें, इसको इक्वेशन 1 में पुट करें, तो -b a की जगह हमने -2 पुट कर दी +1, अब ये -b अपनी जगह प्लस -2, यहाँ से +1 इक्वल टू 0, तो 2 और 1 कांस्टेंट नंबर हैं, 2 से 1 को निकाले तो -1। अब इस -1 को पहले कांस्टेंट को ख़त्म करना है ना, तो एडिंग करें बोथ साइड पे, तो b की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है -b इक्वल टू 1। हमें वेरिएबल के साथ माइनस नहीं चाहिए तो हम इसको ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे -1 को बोथ साइड पे, तो b की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है -1। सो a इक्वल टू -2 और b इक्वल टू -1। उसने क्या कहा था, गिवन पोलिनोमियल है, उस पोलिनोमियल से आप a और b की वैल्यू फाइंड आउट करें। सो हम a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं, ठीक है। इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, कहती है 1 रूट ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक का आपको पता होगा, क्यूब हम किसे कहते हैं, थर्ड को कहते हैं, 3 को, x³ 7x -6 इक्वल टू 0 इज़ 3, सही है। आर सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द अदर रूट्स। 1 रूट इस गिवन इक्वेशन के आपको दिया गया है, कहती है वो 3 है, और फिर कहती है सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करते हुए इस इक्वेशन के आप क्या करें, इस पोलिनोमियल के बाकी फैक्टर आप फाइंड करके दे दें, सही है ना। तो हम सबसे पहले इसको p(x) के इक्वल ले लेंगे, सिंस 3 इज़ द 1 रूट। कहती है इस इक्वेशन के एक रूट क्या है, 3 है। 3 ऐसा एलिमेंट है जब हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो इसका रिमाइंडर 0 आता है, सही है। तो क्या कहती है कि देखिए ऑफ द इक्वेशन p(x) इक्वल टू 0, तो ये होल टर्म किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल हो जाता है। देयरफॉर 3 इज़ द रूट ऑफ p(x). इसका मतलब है कि 3 जो है वो p(x) के क्या हैं, रूट है। अगर इसको पुट करने से, 3 को पुट करने से ये पोलिनोमियल 0 बनता है, तो इसका मतलब ये है कि ये 3 इस पोलिनोमियल के रूट है, सही। टू फाइंड अदर रूट वी यूज़ सिंथेटिक डिवीजन। अब उसके बाकी रूट हम देखते हैं कि हमारे पास और कितने एलिमेंट हैं जो हम इस पोलिनोमियल में पुट करें ये 0 के इक्वल आ जाए। ये आसान तो नहीं है ना, आप सोचना पड़ेगा। आप हम एक एक एलिमेंट पुट करेंगे तो सिंथेटिक डिवीजन इस मेथड को हमारे लिए आसान बना देता है। हम आसानी के साथ इसके फैक्टर निकाल सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि इसके अलावा बाकी इसके कोई फैक्टर नहीं हो सकते, ठीक है। तो हम यहाँ से जो 3 इसके फैक्टर है उसको हम डिवाइड करेंगे इसके साथ सिंथेटिक डिवीजन के को यूज़ करते हुए। यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट एज इट इज़, सही, 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, सेकंड एलिमेंट के, इनके प्रोडक्ट सेकंड एलिमेंट के नीचे निकले,
सही, 0 से 3 को निकाले 3 आता है। अगेन 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें 9, थर्ड एलिमेंट के नीचे लिख दें। 9 से 7 को निकाले आपके पास 2 आता है। अगेन इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, फोर्थ एलिमेंट के नीचे लिख दें। तो देखिए -6 + 6 एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, 0, रिमाइंडर 0 आया है। सो क्यू ऑफ एक्स हम फाइंड आउट यहाँ से कर लेते हैं। यहाँ से हम गिनना स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास कांस्टेंट भी हो। तो यहाँ से आप देखिए, क्वेश्चन को देख के भी हम बता सकते हैं। अगर यहाँ पे 3 है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 0 मैंने क्यों डाला है, ये देखो यहाँ पे आपके पास 3 है ना, 2 के जगह जो हमारे पास मिसिंग होगा, कल ये मैं बता चुकी हूँ आपको, आपके पास जो मिसिंग होगा उसकी जगह हम 0 डाल देंगे। तो 2 नहीं था, उसकी जगह मैंने यहाँ पे 0 डाला। सही है ना। अब ये 3 से स्टार्ट होता है, हाईएस्ट पावर 3 है, तो जो क्वोशंट आएगा वो हाईएस्ट पावर से एक नंबर कम होगा। तो इसका मतलब है यहाँ से हम स्क्वायर से स्टार्ट करते हैं। तो स्क्वायर होगा, ये 3x होगा, ये कांस्टेंट 2 होगा, और रिमाइंडर आपके पास 0 आया है। नाउ टू फाइंड द अदर रूट्स ऑफ इक्वेशन, पुट q ऑफ x इक्वल टू 0। तो अगर हमारे पास इसका जो है रिमाइंडर अदर रूट्स फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, q ऑफ x को 0 के इक्वल ले लेते हैं। जो इसका क्वोशंट आया है ना, इसको हम 0 के इक्वल ले लेंगे। सही है, तो हम 0 के इक्वल ले लेते हैं इसको। तो हमारे पास ये क्या है, देखिए 3 टर्म्स हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड हमारे लिए सबसे आसान होता है, हम इसके फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 4 टर्म्स हमारे पास आ गए, 2 2 की पेयर बना दें। तो आपके पास देखिए x+2 और x-1 आ गए, दोनों 0 के इक्वल हैं। तो हम एक एक टर्म को ले लेते हैं, 0 के इक्वल ले लिए। यहाँ पे x की वैल्यू 2 आ गई, यहाँ के x की वैल्यू -1 आ गए। दस द अदर रूट्स ऑफ द गिवन पोलिनोमियल्स आर -1 एंड -2। तो हमारे पास इस गिवन पोलिनोमियल के और कितने रूट्स हैं, 2 और रूट्स हैं, जो कि आपके पास -1 और -2 हैं। ठीक है, इसने हमें एक 3 दिया था और कहा था बाकी रूट्स आप फाइंड आउट करके दे दे सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करते हुए। सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, इफ़ -1 एंड 2 आर द रूट्स ऑफ द कोऑर्डिनेटेड इक्वेशन। सही, आपके पास -1 और 2 जो है वो क्या हैं, वो रूट हैं कोऑर्डिनेटेड इक्वेशन के। सही है। और फिर कहती है यूज़ सिंथेटिक डिवीजन, सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करते हो आप इसके बाकी रूट फाइंड आउट करें। तो हम इसके बाकी रूट फाइंड आउट करते हैं। पी ऑफ एक्स के इक्वल ले लिया, -1 और 2 जो है वो इस इक्वेशन के क्या हैं, ये कोऑर्डिनेटेड इक्वेशन तो नहीं हो सकता। क्वेश्चन को ज़रा एक नज़र आप देख ले, कोऑर्डिनेटेड इक्वेशन तो नहीं होना चाहिए, हाईएस्ट पावर इसकी 4 है, तो कोऑर्डिनेटेड इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 2 होती है। सही है। ये स्टेटमेंट थोड़ा सा मुझे अजीब लग रहा है, लेकिन आप देख लें, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हाईएस्ट पावर 4 है, कोऑर्डिनेटेड इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 2 होती है। सही है ना। तो सिंस -1 एंड 2 आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, -1 और 2 जो है उसने कहा है कि वो उसके रूट्स हैं। तो इसका मतलब है कि -1 और 2 पुट करने से पी ऑफ एक्स 0 के इक्वल आ जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करते हैं। 4 पावर के साथ 1 था, -5 3 7 और 2। सही है। -1 को पहले हम डिवाइड करते हैं, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। ठीक है, सिंथेटिक डिवीजन का तरीका, लास्ट वाला हमारे पास यहाँ पर रिमाइंडर और लास्ट वाला हमारे पास यहाँ पर रिमाइंडर। अब यहाँ पे आप देख लें, हमारे पास यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके पास 3 एलिमेंट हैं। तो इसके मतलब है ये 2 है, ये लीनियर है और ये कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं। अब हम इसके बाकी जो रूट्स आ रहे हैं उसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो बाकी रूट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, क्वोशंट q ऑफ x जो आता है उसको 0 के इक्वल ले लेंगे। सही है। q ऑफ x को 0 के इक्वल ले ले तो हमारे पास देखें ये एलिमेंट आ गई है x² - 4x + 1 = 0। लेकिन ये ऐसा आपके पास कोऑर्डिनेटेड इक्वेशन है कि इसमें हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। देखिए मिड वाले टर्म को ऐसे ब्रेक करें, मल्टीप्लाई करें, 1 आ जाए, प्लस माइनस करें 4 आ जाए, ऐसे कोई भी एलिमेंट हमारे पास नहीं है। जहाँ पे फैक्टराइजेशन फेल होता है वहाँ से हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं। सही है ना। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक फार्मूला मैंने लिख दिया कि -b + -√b² - 4ac / 2 है। तो यहाँ से a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू 1 है। पुटिंग करें इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूले में। पुटिंग करने के बाद हमारे पास जो है x की वैल्यू आती है 4 + -√16 / 2। 16 का आप एलसीएम ले लें, नहीं 16 से 4 को निकाले आपके पास 12 का एलसीएम ले ले तो आपके पास 2 2 ज़रा 4 4 3 ज़रा 12 आता है। तो 2 के ऊपर स्क्वायर, अब ये स्क्वायर रूट दोनों के ऊपर है तो अलग अलग अप्लाई किया, यहाँ से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, √3 / 2। अब यहाँ पे देखिए 2 और 4, 2 के टेबल में 2 भी आता है, 2 के टेबल में 4 भी आता है, 2 को कॉमन ले लें तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे आपके पास आता है 2 + -√3। तो x की एक वीडियो 2 + √3 और दूसरी वीडियो आपके पास क्या है 2 - √3। तो 2 एलिमेंट उसने दिए थे कि ये इस गिवन पोलिनोमियल के फैक्टर हैं, और 2 हमने उनको बता दिए कि इसके अलावा इस पोलिनोमियल की कोई और फैक्टर्स नहीं हैं। ठीक है।
इसके बाद आपके पास है साइमल्टेनियस इक्वेशन है आपके पास कि साइमल्टेनियस इक्वेशन होता क्या है। आपके पास ये स्टेटमेंट है, इसको आप एक नज़र देख लें। मोर देन वन इक्वेशन विच आर सेटिस्फाइड वर द सेम वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व आर कॉल्ड साइमल्टेनियस इक्वेशन। कहते हैं कि आपके पास क्या होंगे, एक या एक से ज़्यादा इक्वेशन आपके पास हो तो ऐसे इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन कहते हैं, कि आपके पास इनके पावर भी सेम हो। A system of linear equation consists of two or more linear equation in the same variable। सेम वेरिएबल के साथ आपके पास टू या दो से ज़्यादा, टू और मोर, सही है, इक्वेशन आपके पास आ जाए तो ऐसे इक्वेशंस को हम कहते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन, सही है ना। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 2.6 की तरफ। अब देखें, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। देखो यहाँ पे 2x माइनस वाई इक्वल टू 3, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2। देखिए सेम वेरिएबल हैं आपके पास, पावर इनकी सेम है, और एक या एक से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा, तो यहाँ पे दो इक्वेशन आपको दी गई हैं। तो ऐसे इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन कहते हैं। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे, सेकेंड को इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका क्या होगा कि या हम इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में से कोई इक्वेशन हम अपने लिए ऐसा बनाएंगे कि हम या x की वैल्यू उसमें से निकाल सके या y की वैल्यू हम उसमें से निकाल सके। जो हमारे लिए आसान होगा हम उसी में से कर लेंगे। मीन के हम इक्वेशन 1 उठाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इक्वेशन 2 नहीं उठा सकते। हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में से कोई भी इक्वेशन उठा के इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई फॉर्म में लेकर आ जाएंगे। मीन के हम उसको इस फॉर्म में लिखेंगे कि या इसमें से x की वैल्यू निकल आए या उसमें से y की वैल्यू निकल आए, जो हमारे लिए आसान होगा, ताकि हम उसकी पुटिंग करके एलिमेंट निकाल सके, सही है। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में से अपने लिए इस इक्वेशन को बना रही हूँ, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखें, सबसे पहले यहाँ से y निकालना हमारे लिए आसान है, तो 2x इसके साथ है तो प्लस 2x से माइनस करें बोथ साइड पे, सही है। तो यहाँ पे माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस 2x है, सही है ना। तो यहाँ से y के साथ हमें माइनस नहीं चाहिए, वेरिएबल के साथ हम माइनस नहीं रखते, तो मल्टीप्लाई करें -1 को बोथ साइड पे। तो यहाँ से y की वैल्यू आपके पास देखिए, यहाँ से ये तो ख़त्म होकर y बन गई, माइनस माइनस प्लस बन गई। यहाँ से माइनस, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, -3 + 2x हो जाएगा, सही है ना। अब यहाँ पे हम क्या करें, इसको सिर्फ आगे पीछे करके लिख रहे हैं। हम आगे पीछे कर सकते हैं ना, 2x - 3, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ रहा। -3 + 2x इक्वल टू 2x - 3, फ़र्क नहीं पड़ रहा। अगर फ़र्क पड़ता तो हम इसको आगे पीछे नहीं कर सकते थे, फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो हम इसको आगे पीछे करके यहाँ पे लिख दिया, इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। अब देखिए y की वैल्यू हमारे पास आ गई ना। हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में से कोई एक एलिमेंट निकालेंगे जिसमें हमारे पास या x की वैल्यू निकल आए या y की वैल्यू निकल आए। तो हमने इक्वेशन 1 को उठाया, उसमें से हमने y की वैल्यू निकाल ली और इसको इक्वेशन 3 का नाम दिया है। अब पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2 भी है। अब हम इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 में पुट करने का मतलब क्या है, यहाँ पे y की जगह हम ये एलिमेंट पुट करेंगे। अब देखो, एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे, y की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं, 2x - 3। देखो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, और इसके ऊपर तो स्क्वायर है, स्क्वायर रहेगा, इक्वल टू 2, सही। अब इसको देखिए, 2x - 3 का होल स्क्वायर, तो ये a - b का होल स्क्वायर बन गया ना। तो अब इसको a² + b² - 2ab के फार्मूले से ओपन करें। देखिए a² + b² - 2ab इक्वल टू 2। अब देखिए 2 2 ज़रा 4x², यहाँ से 3 3 ज़रा 9, यहाँ से 4 3 2 ज़रा क्या आपके पास आता है 6 6 2 ज़रा आपके पास 12x इक्वल टू 2। अब हम ब्रैकेट को हटाएंगे, ब्रैकेट को हटा के मैंने सारे वेरिएबल और कांस्टेंट लिख दिया। इसके बाद आपके पास क्या आ रही है, राइट हैंड साइड पे हमारे पास 2 है। हम इस 2 को ख़त्म करना चाह रहे हैं, इसको 0 बनाना चाह रहे हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाएंगे तब हम इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो यहाँ से आप 2 को हटाने के लिए -2 करें बोथ साइड पे, तो आपके पास देखिए 3 टर्म्स आ गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ से आपके पास देखिए 7 5 ज़रा 35, मिड वाले टर्म को ऐसे ब्रेक करें, मल्टीप्लाई करें, 35 आ जाए, प्लस माइनस करें 12 आ जाए। 7 5 ज़रा 35, 7 और 5 को जमा करें -12 आ जाएगा, सही। 4 टर्म्स बन गए, इन दोनों में से आप कॉमन ले लें, इन दोनों में से आप कॉमन ले लें, सही है ना। तो यहाँ से आपके पास x - 1 दोनों में कॉमन था, वो हमने ले लिया, 5x - 7 इक्वल टू 0। अब ये दो एलिमेंट देखें, इसको भी 0 के इक्वल लेंगे, इसको भी 0 के इक्वल लेंगे। यहाँ से -1 है, +1 करें बोथ साइड पे, यहाँ से -7 है, +7 करें बोथ साइड पे।
तो x की वैल्यू 1 आ गई और यहाँ से 5x इक्वल टू 7 आ गई। x की वैल्यू अभी तक नहीं आई है तो x के साथ हमारे पास 5 है, तो आप पहले 5 को ख़त्म करेंगे, सही है ना, डिवाइड करें बोथ साइड पे, तो x की वैल्यू 7/5 आ गई। अब x की हमारे पास दो वैल्यू आ गई हैं, एक आ गई है 1, दूसरा आ गई है 7/5। अब हम x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है ना। पुट x इक्वल टू 7/5 इन इक्वेशन 3। अब जो इक्वेशन 3 हमने निकाला है ना उसमें हम क्या पुट करेंगे, 7/5 पुट करेंगे, सही। तो y इक्वल टू 2 अपनी जगह पे, x की जगह हमने 7/5, यहाँ पे आपके पास एलिमेंट आ गए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखिए 7 2 0 12, 7 2 0 14, सॉरी 14 डिवाइडेड बाई 5 -3 है, सही है। एक एलिमेंट आपके पास फ्रैक्शन में है, एक सिंपल में है, तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम ले लें तो आपके पास देखिए यहाँ से इनका एलसीएम 5 आ जाएगा। फर्स्ट टर्म के साथ 5 को मल्टीप्लाई करें तो 5 और 5 कैंसिल आउट, 14 रह जाएगा। सेकंड टर्म के साथ 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 15, तो बड़े वैल्यू के साथ माइनस है तो -1/5। देखिए हमने x 7/5 पुट की, y की वैल्यू क्या आ गई, -1/5 आ गई। अब हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो फिर देखते हैं y की वैल्यू क्या आती है। तो इसको भी इक्वेशन 3 में पुट करें, y अपने जगह पे, 2 अपने जगह पे, x की जगह 1 पुट की, -3, 2 1 0 2, 2 से 3 से 2 को निकाले तो -1। देखिए हमने x की वैल्यू 1 पुट की तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, -1 आ गई है। देयरफॉर सोल्यूशन सेट में क्या आ जाएंगे, 4 एलिमेंट आ जाएंगे। देखिए जब हमने x की वैल्यू 7/5 पुट की तो y की वैल्यू क्या आ गई, -1/5 आ गई। जब हमने x की वैल्यू 1 पुट की तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -1 आ गई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके पास है और ये इंपॉर्टेंट भी है, आप उसको घर में प्रैक्टिस करेगा, आप किस तरीके से उसको इक्वेशन पहले अपने लिए बना सकते हैं। ये इक्वेशन बनाना ज़रूरी है कि आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 कैसे निकालेंगे, और इक्वेशन 3 ऐसे निकालना है जिसमें से या x की वैल्यू निकल आए या y की वैल्यू निकल आए, ठीक है।